नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मार्च 2020 से दर-दर की ठोकरें खा रहे उत्तर प्रदेश के अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों के पीड़ा को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने न केवल गंभीरता से सुना है, बल्कि उन्होंने प्रशिक्षकों को आश्वस्त किया है कि सत्ता वापसी पर समाजवादी पार्टी सबसे पहले प्रशिक्षकों की न केवल सेवा बहाली करेगी, बल्कि उनके नियमितीकरण के भी प्रयास किए जाएंगे। श्री यादव ने यह कहा कि मुझे सब कुछ पता है कि खेलों के नाम पर उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है, प्रशिक्षक और खिलाड़ी किन किन समस्याओं से गुजर रहे हैं तथा उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। सपा प्रमुख की अब तक प्रशिक्षकों के साथ 3 बार बैठक हो चुकी है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि प्रशिक्षकों की बहाली के बाद सरकार उन आला अधिकारियों की खबर लेगी जिनकी वजह से प्रशिक्षकों को लगभग 2 साल भूखमरी के दौर से गुजरना पड़ा। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के अभाव में प्रदेश से पलायन करना पड़ा तथा जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं उन सब का वह न केवल निरीक्षण कराएंगे, बल्कि दोषी लोगों को दंड भी मिलेगा। सपा प्रमुख के आश्वासन और भरोसे के बाद उत्तर प्रदेश के अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों में एक विश्वास जागा है। अब प्रशिक्षक यह मान रहे हैं कि यदि सत्ता परिवर्तन हुआ तो उन्हें न केवल इंसाफ मिलेगा, बल्कि उन्हें अंशकालिक सेवा से भी मुक्ति मिलेगी। अखिलेश यादव ने प्रशिक्षकों से कहा कि प्रशिक्षक भी इंसान होता है। प्रशिक्षकों के बिना खेलों के विकास की बात बेमानी है। प्रशिक्षक ही है जो कि खिलाड़ियों के कौशल को निखारता है तथा उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाता है। यदि उत्तर प्रदेश को स्वस्थ राज्य बनाना है तो खेलों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। श्री यादव ने कहा कि हमारे शासनकाल में जो भी काम खेलों के हुए वो सब जमीनी स्तर के हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनके शुरू कराए गए कार्यों को न केवल रोका, बल्कि स्पोर्ट्स कॉलेज, आवासीय खेल छात्रावास पिछले 2 साल से बंद कर रखे हैं। एक तरफ सरकार इन
यूनिवर्सिटी का लॉलीपॉप थमा रही है, तो दूसरी तरफ उसे यह भी सुध नहीं है कि जो प्रदेश में स्पोर्ट्स कॉलेज, आवासीय खेल छात्रावास हैं, वह बंद क्यों हैं। सपा प्रमुख प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों की समस्याओं को जानकर हैरत में है। उन्हें अफसोस भी है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अपने शासनकाल में खेल निदेशक का पद दिया, वह खेलों के विकास की बजाय खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों का उत्पीड़न कर रहा है। वह नहीं चाहता कि प्रदेश में कोई आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश का खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ा है। जो भी काम हो रहे हैं वह सब दिखावे के हो रहे हैं। सरकार सिर्फ खेलों के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही है। मैदानों की बदहाली से भी मैं वाकिफ हूं। मुझे मेरे कार्यकर्ता सब कुछ बता रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पारदर्शिता से काम हो, प्रशिक्षकों को दर दर की ठोकरें न खानी पड़े, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी पलायन को मजबूर न हो। आखिर प्रशिक्षक भी इंसान है, वह जीवन पर्यंत संविदा अंशकालिक नौकरी क्यों करे। जब खेल नियमित प्रक्रिया है तो उसमें अंशकालिक की बात कहाँ से पैदा होती है। वह सत्ता वापसी पर अंशकालिक संविदा जैसी व्यवस्थाओं को न केवल खत्म करेगी, बल्कि कोशिश होगी कि जो भी प्रशिक्षक या दूसरे कर्मचारी खेल निदेशालय में भर्ती हों, वह सब नियमित हों। श्री यादव ने अफसोस जताया कि चुनावी समय आते ही सरकार तरह तरह के आश्वासन दे रही है, तरह तरह की घोषणाएं कर रही है। मैं सरकार से सवाल पूछता हूं कि वह अभी 4.5 साल तक क्या कर रही थी। क्यों नहीं प्रदेश में क्रीड़ा अधिकारी, उप क्रीड़ा अधिकारी, सहायक प्रशिक्षकों की भर्ती की गई? किसने रोका था? दरअसल ये सरकार सिर्फ खेलों से खिलवाड़ कर रही है। उसे प्रशिक्षक और खिलाड़ियों से कोई लेना देना नहीं है। यह दुख की बात है कि खेलों के विकास की जितनी भी योजनाएं समाजवादी पार्टी ने शुरू की थीं, वे सब बंद कर दी गई। यह अच्छा नहीं है। राजनीति हो, लेकिन खेलों से नहीं। खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सब स्वस्थ राष्ट्र का संदेश देते हैं। यदि प्रशिक्षक ही खुशहाल नहीं होगा तो वह मन से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण कैसे देगा। जो भी हो, सपा प्रमुख के आश्वासन के बाद
यूपी के खेल प्रशिक्षकों में विश्वास पैदा हुआ है। अब देखना यह है कि वो किस करवट बैठता है, सत्ता वापसी के बाद क्या अच्छे निर्णय लिए जाते हैं, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। उम्मीद है कि चूंकि अखिलेश यादव युवा हैं, वह खेलों में रुचि रखते हैं, लिहाजा यदि जनता जनार्दन ने उन्हें पुनः सत्ता में भेजा तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार समाजवादी पार्टी न केवल फूंक फूंक कर कदम रखेगी, बल्कि प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जरूर कोशिश करेगी। जय हिंद, जय भारत।